भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय सेना भारतीय सेना भारतीय सेना भारतीय सेना डीसी दफ्तर आइयो की भारत भारत माता से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नंदी सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रघु में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट जाता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी ही रानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई इसे सुधार करो। संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय हिंद। बांध कर सर पर कफन वो घर से चला करते हैं, वो फौजी भाई है जनाब, वो मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। नमस्कार, मेरा नाम यशवी, मैं कक्षा 4 की छात्रा आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं भारत का जवान हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन बर्फ में रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं बर्फ में 9 दिन बर्फ में रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में भी राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदमजातियों का क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद और ईद में तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे एक अरसा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के शाम के कत्ल सपोलों से, हवा में फैली अफवाह से डरता हूँ। मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून के मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरह बंदूक लेकर बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं भैरों की तरह दूंगा तुम्हारे कान पर हाथ, मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की इस सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ पैदा जो इस देश में बाहर से आया है, सभी का खून शामिल लगी कुर्बानियां सबकी। ये हमने हड्डियों को जोड़कर ये भारत बनाया है, ये हमने हड्डियों को जोड़कर ये भारत बनाया है। अगर तुम्हें इससे इश्क है तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो
चौथी का छात्र हूँ, आर्य जैन स्कूल का छात्र हूँ। मैं आपसे आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका विषय है होनहार देश के। प्लीज पकड़ो। होनहार देश के, कर्णधार देश के, देश की पुकार पर आज तुम बढ़े चलो, आज तुम बढ़े चलो। जोश ये घटे नहीं, पाँव अब हटे नहीं, जोश ये घटे नहीं, पाँव अब हटे नहीं। तुम नहीं बहार को खून का श्रृंगार दो, तुम नहीं बहार को खून का श्रृंगार दो। जोश ये घटे नहीं, पाँव अब हटे नहीं। पाठ स्वाभिमान का आज तुम पढ़े चलो, पाठ स्वाभिमान का आज तुम पढ़े चलो। शुक्रिया, जय हिंद। बांट लो भी आप लोग, ठीक है। और बॉक्स में बांट लो। थैंक यू सर को पॉइंट अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम शालिन, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है शीर्षक सिपाही। अम्मा, मैं छोटा सा सिपाही बनूंगा, भारत माँ की गोदी का दुलारा बनूंगा, लड़ूंगा लड़ाई फौजी भाई बनूंगा। मेरा भगवान है, से मुझे शिक्षा मिलती है। बच्चों, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। ये सब लोग बांट लो। थैंक यू। मैं LKG का छात्र हूँ। आज मैं आपकी समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लांग न पाए खड़े रहो चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जवानों से। धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई थी, भारत की सेना के रूप में उसकी मृत्यु आई थी। मार भगाया है दुश्मन को सरेआम मैदानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चीज का खोल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट जाता है। मिलते नहीं सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हिरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हाय बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई, इसे सुधार करो। संघर्ष के मैदान को मत छोड़कर भागो तुम, कुछ किए बिना भी जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वो 25-25 साल के नौजवान। मेरी कविता कुछ प्रकार है। अरे जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। अरे जलती रही जौहर में नारियां, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही लाशें सड़कों
गांधी के चरखे से आजादी आई तो फिर फांसी पर झूलने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो कर रखी गई हैं जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे, हंसते हंसते झूले थे। हालाते मुल्क देखकर रोया ना गया, हालाते मुल्क देखकर रोया ना गया, कोशिश करी हजार पर मुंह ढककर सोया ना गया, मुंह ढककर सोया ना गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहिब की गांधी के चरखे से आजादी आई थी, गांधी के चरखे से आजादी आई थी। अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जवान सैनिक हमारे भारत की शान है, हमारे भारत की शान है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आई कैडेट मोहित कनातिया 4 JNK बटालियन NCC GTC कठुआ से। तो आज जैसे कि आपको पता है 7 दिसंबर है, तो आज का दिन फ्लैग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज फ्लैग डे के ऊपर हमने सेक्रेटरी DC साहब को हमने आज फ्लैग लगा के उन्होंने डोनेट किया, हमें काफ़ी अच्छा लगा। जो हम डोनेशन करते हैं, जो हमारे शहीद फौजी भाई होते हैं, हम उनके लिए ये डोनेटन इकट्ठा, तो उनको इससे मदद होती है। जय हिंद। एक्सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 1949 में इस दिन का जो है ये गठन हुआ था। किसके लिए? क्योंकि सरकार ने ये सोचा कि जो भी हमारे देश के जवान हैं, चाहे वो इन सर्विस में हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हैं, या किसी को शहीद हो जाता है तो उसकी विधवा को, उसके परिवार को किस तरीके से हम सहायता प्रदान करें। तो मैं आज के दिन ये जो हमारा आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे है, हम किसके लिए मनाते हैं जी? अगर आप किसी भी देश की, अगर आप ये देखेंगे कि उसकी डेवलपमेंट है, जहाँ उसकी सुरक्षा है, जहाँ उसकी रक्षा है, तो उसकी रक्षा कौन कर रहा है? हमारे आर्मड फोर्सेस के जो जितने भी जवान हैं वही इसकी रक्षा करते हैं। और उन्हीं के लिए ये आज का दिन जो है ये मुकर्रर किया गया है 7 दिसंबर का, कि सिविलियंस को भी, जो भी हमारे देश के जितने भी देशवासी हैं, वो अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ 10, 20, 50, 100 रुपया जो दान देते हैं। हमारे अगर कोई भी जो सर्विस वाले हैं, जहाँ रिटायर्ड हैं, उनको अगर कोई उस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ जो भी कोई संकट आ जाता है, तो उसकी सहायता अर्थ करने के लिए ये इस फंड का जो है नेशनल फ्लैग, इसका आज के आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे का जो है वो मिशन है। तो इसलिए मैं आज के दिन आपके माध्यम से सभी भारतवासियों से ये अपील करता हूँ कि अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ ज़रूर दान दें, ताकि हमारे भारत के जो भी हैं सेना के कर्मचारी हैं उनकी सहायता हो सके। जय हिंद। वाइस चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज जो है हम सभी जानते हैं कि आर्मड फ्लैग डे जो है वो हम 7 दिसंबर को हर साल मनाते हैं, और इसका लक्ष्य जो है यही है कि जो एक्सर्विसमैन हैं, यहाँ फ़ौज के हैं, या जितने भी हमारे सिविलियन भाई हैं, हम सभी से यही अपील करते हैं कि आज के दिन जो है इस आर्मड फ्लैग डे के ऊपर दिल खोल कर दान करें। और इसी दान को जो है वो ख़ास करके जो हमारे बाहर कैजुअल्टी हुए हैं, या उनके बच्चे हैं, उनकी विधवा हैं, ये उन्हीं की सहायता के लिए है। और हर एक आदमी को इसने कुछ ना कुछ अपना जो ज़रूरी फंड जो है वो उसमें डोनेट ज़रूर करना चाहिए। और ये पैसा जो है, आप देखिए कि एक आदमी जो है वो लड़ाई में अगर इंजर हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसके बच्चों की क्या देखभाल हो रही है, उनके परिवार की क्या क्या हो रही है, ये हर एक पैसा जो है आपका वो उस विधवा तक, उसके बच्चों तक पहुंचाया जाता है, फ़ौज के थ्रू या सिविल के थ्रू। तो मेरी यही अपील है कि हमें सभी को, चाहे कोई भी हो, सिविलियन हो, एक्सर्विसमैन हो या फौजी आदमी हो, हर एक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और दान करना चाहिए इसमें, जिसमें देश का और ख़ास करके हमारी स्टेट का और हमारी फ़ौज का मोराल जो है वो अप रहे, और उन विधवा बहनों को, उनके बच्चों को जो है इसकी मदद ज़रूर मिले। थैंक यू। चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ।
देखिए, आज के दिन की जो महत्वता है वो तो वाइस चेयरमैन साहब एज वेल एज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बता ही दी है कि दानम दुर्गति विनाशनम। हमारे जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, श्रुतियाँ हैं, वो यही बताती हैं कि दान से व्यक्ति के जो दुर्गतियाँ हैं, आने वाले जो संकट है वो दूर होते हैं। कि मेरा कहा हुआ नहीं है। तो आज का दिन 1949 नियुक्त किया गया कि उन लोगों के लिए दोज है गिवन देयर सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, उनके लिए दान देना। तो इस बात को पहले हमें समझना पड़ेगा। इसमें ही जो चार्ट नहीं करें अपनी नेक कमाई से। व्यक्ति का तो वेदों शास्त्रों के मुताबिक तो ये भी लिखा है कि दान देना चाहिए। दान के बिना आदमी का कोई आने का इस धरा के ऊपर कोई मतलब नहीं रहता। तो आज हम सभी भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी के बच्चे, स्कूल्स के बच्चे, सभी के सभी यहाँ पर आए थे आदरणीय डीसी साहब से। तो भेंट नहीं हो पाई, लेकिन माननीय एडिशनल डीसी साहब से हम मिले और वहाँ बातचीत हुई। बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए एडिशनल डीसी साहब ने भी बहुत ही अच्छा उन्होंने वो किया, देखा, अटेंड किया। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे जिला सैनिक बोर्ड के अफसर चहल साहब भी आए थे, उनका स्टाफ भी आया था, हमारे एक्सर्समैन भाई भी आए हैं। तो मेरी विनती रहेगी कि भारत माँ से बड़ा कोई नहीं है। अगर हमारी एक बार भी माँ शब्द जो है वो बोलने से आदमी को शांति मिलती है। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, हमारा जो भी एक धर्म बनता है वो यही बनता है कि हम इस देश के लिए, इस देश की प्रगति उन्नति के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, इस देश के उत्थान के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहें। जैसे कि आज मैंने देखा है, मन बहुत खुश हुआ। अतः आप लोगों का, सभी का, मेरी तंजीम की तरफ से, जो भी हमारे घर बैठे हुए हैं मेरे फौजी भाई हैं, सभी की तरफ से आप सभी को बहुत इस दिन की मुबारक। जय हिंद, जय भारत।